हेलो, मेरा नाम है वेद वंदना। मेरा क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप कमेंट में आंसर दें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मानव रोग के प्रश्न 100 होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है। पहले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन आइए जानते हैं क्या है जी। हैजा का क्या कारण है, उसका आंसर है जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है, इसका आंसर है दूसरा, एक वायरस। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका आंसर है आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, इसका आंसर है एंटी अमीबा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, इसका आंसर है एड्स। छठा क्वेश्चन है, दांतों के क्षय रोग के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, फ्लोराइड्स, इसका आंसर है फ्लोराइड्स। अगला क्वेश्चन, खसरा रोग का कारण क्या है। खसरा रोग का कारण विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। शरीर किस अंग की खराबी से, पैनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन, मियादी ज्वर ये जैसे टाइफाइड फीवर किस कारण होता है, जैसे टाइफाइड फीवर कहते हैं जो कि जीवाणु के कारण होता है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचारित होता है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा होता है, एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किससे कारण होता है। आँखों जैसे नेत्रगोल के छोटा होने से होता है आँखों की बीमारी, दूरदृष्टि वाली प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। कोई ऐसी बीमारी जैसे फ्लू पानी द्वारा नहीं होती है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, इसका आंसर है फेफड़ा। विसलन रोग का आनुवंशिक विकार है जिसमें अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व शरीर में संचित होता है, इसका आंसर है तांबा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसे साधारण बढ़ोतरी होती है, इसका आंसर है श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, इसका आंसर है यकृत। यकृत संक्रमित हो जाता है तो पीलिया हो जाता है। मादा फ्लूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग से बाधित है, फाइलेरिया, इसका आंसर फाइलेरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है, इसका आंसर है डिप्थीरिया, आंसर बी। मधुमेह नहीं हो सकता है, गठिया नहीं हो सकता है, कैंसर नहीं हो सकता है। शरीर के अंदर लोह की कमी तत्व होने वाला रोग कौन सा है, रक्तहीनता। लोह तत्व की कमी रक्त में ही पाया जाता है। इसमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, इसका आंसर है खसरा। चेचक होने का क्या कारण है, स्मॉल पॉक्स इसे कहते हैं, बैरियोला वायरस होता है। इसका किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है।
आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? सी, घेंघा रोग। अगले ऊपर क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं? इसका आंसर है मधुमेह, अस्थमा और चेचक, हैजा, ये संक्रमण रोग होते हैं। काला आजार का संचार किससे होता है? इसका आंसर है सिकता मक्खी से। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य मच्छरों द्वारा फैलती है? इसका आंसर है मलेरिया, गठिया, पीलिया, छोटी मादा, ये सब मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है आंवला। आंवला को स्कर्वी रोग में किया जाता है, जो त्वचा संक्रमित है। एड्स होता है विषाणु से। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से होती है? इसका आंसर है कैल्शियम ओजेलेट। सरल गलगंड घेंघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि को। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? इसका आंसर है दांत। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? इसका आंसर है खसरा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? इसका आंसर है आयोडीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? कर्क रोग, हैजा, चेचक, क्षय रोग, ये सब संक्रामक बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? हैजा। नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से है दूध। बहुऔद्योगिक चिकित्सकीय MDT किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण के द्वारा होता है? टाइफाइड। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशी रूप दिया जाता है? काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को। निमोनिया किस अंग की सूजन के कारण होती है? फेफड़ा। HIV क्या है? इसका आंसर है विषाणु रोग। इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? इसका आंसर है काला आजार। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1981 में।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? इसका आंसर है हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज किसने पहले की थी? इसे रोनाल्ड रॉस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है? इसका आंसर है टाइफाइड। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पीलिया, चेचक, इन्फ्लुएंजा ये सब विषाणु नहीं है। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात बच्चे को लगाया जाता है। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को ब्लैक डेथ कहते हैं। रेबीज क्या है? इसका आंसर है विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे फैलता है? इसका आंसर है जीवाणु से। प्रोटोजोआ विषाणु जीवाणु नहीं। कौन सा रोग के कवक के कारण होता है? इसका आंसर है त्वचा का प्रदाह। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो किसे प्रभावित करता है? इसका आंसर है खून। आयोडीन युक्त नमक उपयोग होती है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करती है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचती है। इसका आंसर है वायरस तथा मादा एजेंट मच्छर द्वारा। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? इसका आंसर है चेचक। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? इसका आंसर है दिमाग को। जीका वायरस जिसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? इसका आंसर है मच्छर द्वारा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी, आंसर डी। इसका आंसर है एडिस मच्छर। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? इसका आंसर है कैल्शियम और ऑक्लेटेट। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ईटाइटाइस से। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा AZT। निम्नलिखित में से कौन सा स्कार्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। निम्नलिखित में से किसे संचरित पदार्थ कहा जाता है? इसका आंसर है विटामिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इसका आंसर है विटामिन ए। शुष्का छींकों का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन को खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को तो स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? इसका सेब, आम और दूध का कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तम आंसर है आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है स्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी की कमी से। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है?
इसका आंसर है विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर है विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के की कमी के कारण होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता? पैलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? इसका आंसर है नियासिन। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है? इसका आंसर है बेरी रोग। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण के संचरण में आवश्यक है कैल्शियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। इसका आंसर बी है। लौह आवश्यक है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन आरबीसी के निर्माण के लिए। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सभी के लिए उपयुक्त होता है। ये किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न होता है? विटामिन डी। घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होती है? इसका आंसर है विटामिन बी12। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? इसका आंसर है लौह की कमी से। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो तो? इसका आंसर है विटामिन डी। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों में श्वास संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन बी6 कमी से पुरुष में हो जाता है और रक्तता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? इसका आंसर है स्कोर बी। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? इसका आंसर है विटामिन डी। गोल्डन चावल या गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। विटामिन सी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिया है आज। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? दूसरा क्वेश्चन सनशाइन विटामिन है। इन दोनों का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।